जी मैं इस वक्त M8 शारा जो कि रतोदेरो से खुजदार और गवादर तक जाती है, बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पे झलमक्सी के इलाके में खड़ा हूँ। ये मेरे अकब के अंदर सिर्फ 2 किलोमीटर के ऊपर सिंध पुलिस की चेक पोस्ट है और ये बिल्कुल चेक पोस्ट का इलाका है। यहाँ पे जैसे ही हम आते हैं इस इलाके के अंदर तो हमें हर तरफ जो है वो गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स जो हैं वो नज़र आते हैं। इस वक्त मैं एक 30,000 लीटर ऑयल के टैंकर के ऊपर खड़ा हूँ, जिसको बाहर से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ट्रक है, लेकिन अंदर जो है वो खुफिया ऑयल की टैंकी लगाई हुई है जिसमें तकरीबन 30,000 लीटर पेट्रोल और डीजल आ जाता है। इसमें 3 मुख्तलिफ खाने बनाए हुए हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि ये जैसे है तो इसके अंदर अगर डीजल डाल दिया जाता है तो इसके बिल्कुल अगली तरफ जो है वो वहाँ पे पेट्रोल डाल दिया जाता है। और इसी तरीके से ये बज़ाहिर जब शारा से गुजरता है तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई ट्रक जा रहा है, लेकिन दर हकीकत इसके अंदर 30,000 लीटर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होती हैं। ये जो हमारे साथ भाई मौजूद हैं ये इस गाड़ी के ड्राइवर हैं। ये इनका कहना है कि ये गवादर से यहाँ पे झलमक्सी आए हैं और आप इससे अंदाज़ा करें कि गवादर से नॉन स्टॉप 30,000 लीटर जो फ्यूल है वो बिल्कुल एन सिंध के बॉर्डर पे पहुंचा हुआ है और यहाँ से फिर वो चिंची रक्षों से, मोटरसाइकिलों पे और इसी तरह की गाड़ियों के खुफिया खानों से और ट्रांसपोर्ट के ज़रिए वो बासानी सिंध का बॉर्डर क्रॉस करता है और वहाँ पे फिर पेट्रोल पंप्स को मुहैया किया जाता है। इनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। आपका नाम क्या है, कहाँ से, गवादर से आए हैं? मेरा नाम जमील अहमद है, मैं खलात से आया है। नॉर्मली ये कैसे सिलसिला चलता है? आप गवादर से जीवानी से लेते हो, कहाँ से लेते हो? यार उधर कभी तुरबत से लोड होता है, कभी पंजूर से, कभी उधर से, कभी इधर से। नहीं तो अब आप क्या कहते हो कि ये जो ऑयल ट्रेड है ये खोला जाए? हाँ वो खोला जाए, क्या करे, सब मजदूर क्या चीज़ है। और बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में और क्या है आप बताओ। ये डीजल हो जाए तो सारा अपना मजदूरी करता है, लेकिन अभी डीजल बंद हो जाए तकरीबन एक दिन में भी 6,000 बंदा बेरोजगार होते हैं। इस इलाके के अंदर इस कदर ऑयल आना, इस वक्त भी इतनी रवानी से आना, वो बलूचिस्तान हुकूमत के दावों और सिंध के जो हुक्मरान हैं और जो कि कहते हैं, ये दावा करते हैं कि स्मगलिंग के खिलाफ सख्त एक्शन उठाए जा रहे हैं, उसकी मुकम्मल तौर पर नफी करता है। इन तमाम सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू के लिए हमने वक्त लिया है तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद साहब। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त दिया। मुख्तसर से 1-2 सवाल हैं कि सर ये जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है जो कि पब्लिक टू पब्लिक जारी है, इसके अंदर आप इस सारे सूरत हाल को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपका सवाल क्लियर होना चाहिए। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड की आप बात कर रहे हैं। हमारे पास इस वक्त ईरान के साथ 2 मकामात पर, चूँकि जो भी गांव हैं, चाहे वो एक चागी की साइड पे है और दूसरे मकरान की साइड पर, वहाँ पर अगर जो बुनियादी ज़रूरियात की अशिया दस्तयाब नहीं है तो वो दूसरी साइड से आती हैं और कुछ अशिया यहाँ से वहाँ जाती हैं। तो उनको जो है ना, लाजमी सी बात है, और ये अभी से नहीं है, काफ़ी तवील अरसे से, लेकिन एज सच उसकी आप कहें कि कोई इजाज़त है, कोई इजाज़त ऑफिशियली उसकी नहीं है, लेकिन लाजमी सी बात है गैर रस्मी तौर पर लोग जाते हैं और फैमिलीज़ हैं, कुछ फैमिलीज़ बॉर्डर पे इस तरफ हैं, कुछ उस तरफ हैं, तो ज़रूरत की जो रोज़मर्रा की अशिया हैं वो चीज़ें लेकर आते हैं। हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक रिपोर्ट जारी की थी। उस रिपोर्ट में इस स्मगलिंग नेक्सस में जितने अफसरान हैं उनके नाम भी शामिल हैं, वॉल्यूम भी है, लोकेशन भी हैं। लेकिन अगर आपके लिए इसका जवाब देना मुश्किल है तो वो एक अलग बात है, लेकिन इसको तो आप डिनाई नहीं करते कि यहाँ पे कोयटा के गिरदो नवाब मंडियाँ हैं जहाँ पे हज़ारों की तादाद में दुकानें और सैकड़ों की तादाद में ट्रक्स और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो फ्यूल से भरी हुई हैं और वो बलूचिस्तान की शाहराहों पे ट्रैवल कर रही हैं। ईरानी ऑयल बलूचिस्तान के जिन इलाकों में आता है, इसे रोकना गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसे रोकना रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान कस्टम्स की, और जो अपनी जॉइंट चेक पोस्ट बनी हुई है वहाँ पर उन्हें रोकना उनकी जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत के मातहत जो इदारे हैं उनमें लेवीज़ और पुलिस हैं। लेवीज़ और पुलिस को सिर्फ जो जॉइंट चेक पोस्ट कायम की गई हैं, जहाँ पर कस्टम्स भी मौजूद है, FC भी मौजूद है, दीगर इदारे भी मौजूद हैं,
वहाँ उनके साथ जहाँ डिप्लॉय किया गया है, उस डिप्लॉयमेंट में उन्हें ये इख्तियार हासिल है कि वो कस्टम्स की मदद करें स्मगलिंग के खिलाफ। अदरवाइज जो नेवीज और पुलिस की अपनी चेक पोस्ट हैं, वहाँ पर उनके पास एंटी स्मगलिंग के कोई इख्तियारात नहीं हैं। हालिया अरसे में फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान को कुछ इख्तियारात दिए गए थे, फेडरल गवर्नमेंट की हिदायत पर दिए गए थे, और वो कस्टम्स की जो नफरी की कमी थी उसकी वजह से दिए गए थे। तो बोथ आर द डिपार्टमेंट FC and the customs related to federal government, not provincial. सर, बलूचिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल आपके सामने है। यहाँ पे कोयटा, गिरदोनवा या ईरानी बॉर्डर या अफगानिस्तान के बॉर्डर के करीब के इलाकों की सूरत हाल अलग है, लेकिन यू नो बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा सूबा है और इसकी सरहदें पंजाब से भी मिलती हैं, सिंध से भी मिलती हैं। क्या वजह है कि सिंध के बॉर्डर के इलाकों में जब हम कुबो शरीफ खान के करीब जाते हैं, झलमक्सी के नियर बाय एरियाज, या हम यहाँ से डेरा लायार के करीब जाते हैं, तो एंड बॉर्डर के करीब जहाँ जो कि लेस पॉपुलेटेड एरिया, वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में इलीगल पेट्रोल पंप। देखें, सैकड़ों की तादाद में इलीगल पेट्रोल पंप्स की आप बात कर रहे हैं। एक चीज़ जहन में रखिए, हाल में एक मीटिंग में ये मसला डिस्कस हुआ है और बलूचिस्तान प्रोविंशियल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट के साथ इसको टेकअप करेगी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को पाबंद किया जाए कि वो जीवनी में अपना पेट्रोल पंप कायम करें, वो ओरमाड़ा में कायम करें, वो तफ्तान में कायम करें। जब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ या जो दीगर बुनियादी ज़रूरत की भी डेली की अशिया, उनकी फरावानी को वो कंपनीज़ या फेडरल गवर्नमेंट तफ्तान के शहरी के लिए, जीवनी के शहरी के लिए अगर पाबंदी करती है, तो फिर उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है कि ईरान या अफगानिस्तान या किसी भी बॉर्डर से वो आए। जब चीज़ें पूरी नहीं होती हैं तो फिर लाजमी सी बात है आपको उनकी लाइवलीहुड के लिए कुछ करना पड़ता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।